everyone, welcome to my YouTube channel Coders Area. In the series of C language, today we are going to discuss C tokens. तो आइए देखते हैं C tokens होते क्या हैं. A token is the smallest element of a program that is meaningful to the compiler. किसी भी प्रोग्राम का एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो कुछ ना कुछ मतलब रखता हो कंपाइलर के लिए उसको हम टोकन कहते हैं. C tokens 5 तरीके के होते हैं: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग्स एंड ऑपरेटर्स. तो आइए देखते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं. कीवर्ड्स आर प्रीडिफाइंड और रिजर्व वर्ड्स इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, कुछ प्रीडिफाइंड वर्ड्स होते हैं, उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं. ईच कीवर्ड इज मीन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन ए प्रोग्राम. हर कीवर्ड का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो कि हम प्रोग्राम में परफॉर्म कराते हैं. Keywords can't be used as a variable names because by doing so we are trying to assign a new meaning to the keyword which is not allowed. हम keywords को variable names की तरह यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब होगा हम उसको नया मीनिंग असाइन करने का ट्राई कर रहे हैं जो कि अलाउ नहीं है. हम keywords को रिडिफाइन नहीं कर सकते. C लैंग्वेज सपोर्ट 32 keywords. तो एक बार देख लेते हैं वो 32 keywords कौन कौन से हैं. Now move on to next topic, identifiers. Identifiers are used as the general terminology for naming of variables, functions and arrays. Identifiers को हम जनरल टर्मिनोलॉजी की तरह यूज करते हैं वेरिएबल्स, फंक्शंस और एरेज को नेम देने के लिए. These are user defined names. इनको हम user defined names कहते हैं. These may contain a sequence of letters and digits, either a letter or underscore as a first character. इसके अंदर लेटर्स और डिजिट का एक सीक्वेंस होता है और इसकी शुरुआत हम लेटर या अंडरस्कोर से करते हैं. आइडेंटिफायर्स नेम मस्ट डिफर इन स्पेलिंग एंड केस फ्रॉम एनी कीवर्ड्स. आइडेंटिफायर का नेम कीवर्ड के नेम से मैच नहीं होना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना पड़ता है. यू कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज आइडेंटिफायर्स. हम कीवर्ड को आइडेंटिफायर्स की तरह यूज नहीं कर सकते हैं. कुछ एग्जाम्पल आइडेंटिफायर्स के. हमने यहाँ पर अंडरस्कोर से इसको स्टार्ट करा है तो ये वैलिड है. यहाँ पर हमने temp.abc लिखा है, ये इनवैलिड है क्योंकि इसमें हमने डॉट स्पेशल कैरेक्टर को यूज कर दिया है. आइडेंटिफायर्स के लिए हम सिर्फ अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स में. void ये इनवैलिड है क्योंकि ये एक कीवर्ड है तो हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं. कोडर्स 12_a ये वैलिड है. आइए चलते हैं कॉन्स्टेंट्स की तरफ. कॉन्स्टेंट्स आर ऑल्सो लाइक नॉर्मल वेरिएबल्स. कॉन्स्टेंट्स भी नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह होते हैं बट ओनली डिफरेंस इज देयर वैल्यूज कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द प्रोग्राम वंस दे आर डिफाइंड. सिर्फ डिफरेंस इतना है वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स में कि अगर हमने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू एक बार डिफाइन कर दी प्रोग्राम में तो हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते पूरे प्रोग्राम में. जबकि हम अगर आइडेंटिफायर की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू पर डिफाइन करते हैं तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. कांस्टेंट रेफर टू फिक्स्ड वैल्यूज. कांस्टेंट को हम फिक्स्ड वैल्यूज भी कह सकते हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड एज लिटरल्स. इनको हम लिटरल्स भी बोल देते हैं. सिंटैक्स है इसका. कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करेंगे सबसे पहले, डेटा टाइप और वेरिएबल नेम. स्ट्रिंग्स. Strings are nothing but an array of characters ended with a null character. String एक array of characters होता है जो कि null character से end होता है. The null character indicates that the end of the string. Null character indicate करता है कि string खत्म हो चुकी है. Strings are always enclosed in double quotes. Strings को हमेशा double quotes से बंद करते हैं हम. Whereas a character is enclosed in single quotes in C. जबकि एक कैरेक्टर को अगर हम सिंगल कैरेक्टर ले रहे हैं तो उसको हम सिंगल कोट्स में रखते हैं सी में. डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग्स. हम स्ट्रिंग को ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग 20 और इक्वल्स टू में सिंगल कैरेक्टर वाइज स्टोर कर सकते हैं. डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं. अब यहाँ ये स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट में 20 और स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट खाली, इसमें डिफरेंस ये है अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में 20 लिखते हैं तो इसका मतलब है
कि हमने इस प्रोग्राम में स्ट्रिंग को वैल्यू एलोकेट कर दी है पहले ही, और अगर हम इसको खाली छोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि इसको वैल्यू एग्जीक्यूशन के टाइम पर ही एलोकेट होगी। अब चलते हैं ऑपरेटर्स की तरफ। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट ट्रिगर्स एन एक्शन when applied to C variables and other objects. ऑपरेटर आर कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि कुछ एक्शन परफॉर्म कराते हैं वेरिएबल्स पर C के। The data items on which operators act upon are called operands. जिन डेटा पर ऑपरेटर्स काम करते हैं उसको हम ऑपरेंड कहते हैं। ऑपरेटर्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। ऑपरेटर्स तीन टाइप्स के होते हैं, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें हमको सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए। बाइनरी ऑपरेटर होते हैं जिसमें हमको दो ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए, और जबकि जो टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं उसमें हमको तीन ऑपरेंड्स चाहिए ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए, जिसको हम कंडीशनल ऑपरेटर्स भी बोल देते हैं। तो ऑपरेटर्स के बारे में हम आगे चल के भी पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इस लेक्चर के नोट्स मैंने गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दिए हैं। गूगल क्लासरूम कोड मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, गुड बाय, टेक केयर।